हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री और जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, तो जनरल साइंस से आज जो हम पार्ट्स डिस्कस कर रहे हैं वो फिजिक्स का पार्ट धारा जनित्र। हमारी जो यूनिट चल रही है धारा व चुंबक, जिसके ऑलरेडी हम 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और आज इसका हम चौथा लेक्चर अपलोड करने जा रहे हैं, धारा जनित्र यानी जनरेटर धारा जनित्र इलेक्ट्रिक जनरेटर। स्टूडेंट्स, टॉपिक डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कंटिन्यू जनरल साइंस के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, जिन्हें आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर स्टेप बाय स्टेप बायोलॉजी का वीडियो देखना चाहते हैं, फिजिक्स का वीडियो देखना चाहते हैं, केमिस्ट्री का वीडियो देखना चाहते हैं, वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं हम हमारे आज के टॉपिक धारा जनित्र की ओर। धारा जनित्र डिस्कस करने से पहले मैं कल के टॉपिक ट्रांसफार्मर पर हल्की सी चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि 2-4 स्टूडेंट के मेरे पास फ़ोन आए हैं तो उनकी मैं क्वेरी जो है वो क्लियर करना चाहूँगा। ट्रांसफार्मर, हमने कहा ट्रांसफार्मर वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेकिन स्टूडेंट्स ने मेरे को कहा कि सर, हमने बुक्स में पढ़ा है, कंपटीशन की जो बुक्स हैं उनमें पढ़ा है कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमने जो वर्ड पढ़ा वो था वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण, और स्टूडेंट्स की जो क्वेरी थी वो था कि सर, हमने पढ़ा ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बिल्कुल, अगर आपके दोनों ऑप्शन दिए हों तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ अन्योन्य प्रेरण है क्या। यहाँ हमने पढ़ा था कि ये चुंबक है NS और ये कुंडली है जिस पर यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा है। अगर इसको हम गतिशील करवाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आता है, यानी धारा बहती है। गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आता है यानी धारा प्रवाहित होती है जब चुंबक को गतिशील किया जाता है। जब चुंबक को गतिशील किया जाए, चाहे पास लाएं चाहे दूर ले जाए। यहाँ हमने क्या किया, 2 कुंडलियाँ ली थी। एक कुंडली में हमने प्रत्यावर्ती धारा लगाई थी और दूसरी कुंडली में गैल्वेनोमीटर जोड़ा था। ये था हमारा ट्रांसफार्मर, जहां हमने कहा यहाँ प्रत्यावर्ती धारा लेते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा बहते इस कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं गुजरने लग जाएंगी जो इस कुंडली से क्रॉस होंगी और इस कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा, यानी इस कुंडली में विभव उत्पन्न हो जाएगा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह स्थिति जिसमें एक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग करते हुए दूसरी कुंडली में विभव उत्पन्न किया जाता है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की उस स्थिति को हम लोग अन्योन्य प्रेरण के नाम से जानते हैं। और बिल्कुल आपने पढ़ा है कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अन्योन्य प्रेरण क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की वह स्थिति जिसमें एक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग करते हुए दूसरी कुंडली में प्रेरित विभव उत्पन्न किया जाता है, दूसरी कुंडली में धारा उत्पन्न की जाती है, विभव उत्पन्न किया जाता है, तो उस स्थिति को हम लोग अन्योन्य प्रेरण के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल, अगर दोनों ऑप्शन आपके आते हैं तो आपने अन्योन्य प्रेरण को ही सेलेक्ट करना है। अगर ये नहीं आता है तो फिर ये फाइनली दिया होगा। अब हम बात करें धारा जनित्र की। तो धारा जनित्र क्या होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है उसे हम धारा जनित्र के नाम से जानते हैं। धारा जनित्र के नाम से यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करे वो है जनित्र जनरेटर। जनित्र नाम भी दिया होता है जनित्र। इसमें क्या करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, जो जनरेटर घरों में लगा होता है उसमें अपने जाकर बल लगाते हैं, हैंडल घुमाते हैं, बल हमने लगाया यानी यांत्रिक ऊर्जा खर्च की और करंट आ जाता है। यांत्रिक ऊर्जा खर्च करते हैं और वैद्युत ऊर्जा बन जाती है, यानी धारा उत्पन्न हो जाती है। तो जो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर दे, ऐसी युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं। और जनित्र जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं।
एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दूसरा दिष्ट धारा जनित्र। एक एसी जनरेटर और एक डीसी जनरेटर, अल्टरनेट करंट जनरेटर और डायरेक्ट करंट जनरेटर, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र वो होता है जो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है और दिष्ट धारा जनित्र वो होता है जो दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। तो यहाँ अल्टरनेट करंट उत्पन्न होता है, यहाँ डायरेक्ट करंट उत्पन्न होता है। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, जिसका मान व दिशा समय के साथ बदलते हैं, मान व दिशा समय के साथ परिवर्तित होता है, उसे हम एसी करंट कहते हैं। और डीसी में मान व दिशा चेंज नहीं होते, ये होती है दिष्ट धारा। अब आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। अब इसमें धारा जनित्र जो होते हैं, जनित्र जो होता है वो भी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही आधारित है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही आधारित है। इसमें भी हम चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन करके धारा उत्पन्न करते हैं, चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन करके धारा उत्पन्न करते हैं। और जनित्र में उत्पन्न धारा की जो दिशा है वो फ्लेमिंग के, जनित्र में उत्पन्न धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से पता लगाते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। अब क्या है दाएं हाथ का नियम, क्लियर करें उसको वापस। तो जनित्र जो है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें हम क्या करते हैं, चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन करके धारा उत्पन्न करते हैं, धारा उत्पन्न करते हैं। और इस धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, दाएं हाथ का नियम इस धारा की दिशा को बताता है कि जनित्र में धारा किस डायरेक्शन में चलेगी। तो पहले तो हम जनित्र की स्ट्रक्चर देखें। तो जो जनरेटर होता है, एसी जनित्र हम पढ़ रहे हैं, एसी जनरेटर हम पढ़ रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। इसमें एक बड़े चुंबक N और S के बीच कुंडली, ये कुंडली होगी ABCD। तो N और S चुंबक के बीच एक कुंडली ABCD रखी होती है जिस पर तांबे के तार लपेटे होते हैं। इस कुंडली का एक सिरा सर्पी वलय S1 से, ये S1 दिखा रहा हूं, एक सर्पी वलय है, स्लिप रिंग। कुंडली का एक सिरा सर्पी वलय S1 से और दूसरा सिरा सर्पी वलय S2 से जुड़ा होता है। ये यहां जोड़ दिया S, ये सर्पी वलय हो गई S2, ये सर्पी वलय है S1। तो कुंडली का एक सिरा सर्पी वलय S1 से और दूसरा सिरा सर्पी वलय S2 से जुड़ा होता है। सर्पी वलय जो होते हैं वो ब्रशेस से जुड़े होते हैं। यहाँ ब्रश है B1, ब्रश B1 और यहाँ है ब्रश B2। यानी S1 जो है वो ब्रश B1 से और S2 जो है वो ब्रश B2 से जुड़ा होता है। B1 B2 को बाह्य परिपथ में हम लोग लोड से जोड़ देते हैं। लोड यानी वो बल्ब भी हो सकता है, पंखा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। तो B1 और B2 बाह्य परिपथ में लोड से जुड़े होते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये शाफ्ट यहाँ आगे, ये शाफ्ट लगी होती है यहाँ, जिससे ये जनित्र जो है घुमाया जाता है, ये कुंडली घुमाई जाती है, आर्मेचर या कुंडली घुमाई जाती है।
ये आर्मेचर या कुंडली है, इसको घुमाया जाता है। अब आप देखें, ये मान ले कुंडली है, ये कुंडली है, अब इस पर ये शाफ्ट लगी हुई है। जब मैं इसको घुमाऊंगा तो ये ए बी सी डी, तो अब आप देखें ए बी अगर ऊपर आ रहा है तो सी डी नीचे जाएगा, ए बी अगर ऊपर आ रहा है तो सी डी नीचे जाएगा। कार्य प्रणाली देखें, आप समझ जाएंगे दिशा कैसे बदलेगी। ए बी पर बल लगा ऊपर की ओर, सी डी पर बल लगा नीचे की ओर। ए बी पर बल लगा ऊपर की ओर, तो ए बी पर बल लगा, ए बी पर बल ऊपर की ओर, और सी डी पर जो बल लगा वो नीचे की ओर। फिर देख लें, ये मान लें कुंडली है मेरे पास, तो जब ये घूमेगी तो ये इस तरह से घूमेगी कि यूं, ए बी अगर ऊपर आ रहा है तो सी डी नीचे जाएगा। यानी अब जब मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ए बी अगर ऊपर आ रहा है तो सी डी नीचे जाएगा। तो ए बी पर बल ऊपर की ओर है तो सी डी पर बल नीचे की ओर होगा। और चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो हमेशा एन से एस की ओर जाती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एन से एस की ओर है, और बल की दिशा आपको पता लग गई, ए बी पर बल ऊपर की ओर है, सी डी पर बल नीचे की ओर लग रहा है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है? दाएं हाथ के नियम में आपने 3 चीज़ों का उपयोग करना है। देखो, एक तो चुंबकीय क्षेत्र है आपके पास, तो चुंबकीय क्षेत्र, एक बल लग रहा है, बल, और एक धारा की दिशा आपको पता लगेगी। तो यानी 3, एक अंगूठा और 2 उंगलियां, ये तर्जनी हो गई, ये मध्यमा हो गई, ये अंगूठा हो गया। मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत यानी 90 डिग्री पर, तो आप देख सकते हैं तर्जनी और अंगूठा आपको 90 पर दिख रहा है, तर्जनी और मध्यमा देख सकते हैं 90 पर है, अंगूठा और मध्यमा देख सकते हैं आप 90 डिग्री पर है। तो तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को दायां हाथ, कंडीशन है क्या? दायां हाथ, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाना है कि अंगूठा बल की दिशा में रहे, अंगूठा बल की दिशा में रहे, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहे, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहे, तो जो मध्यमा होगी वो धारा की दिशा को बताएगी। तो अंगूठा किधर रखना है? अंगूठा बल की दिशा में, अंगूठा बल की दिशा में, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो जो मध्यमा होगी वो धारा की दिशा को बताएगी, मध्यमा धारा की दिशा को बताएगी। तो यदि दाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा बल की दिशा में हो, तो मध्यमा धारा की दिशा को बताएगी। अब देखो आप, ए बी पर बल लगा ऊपर की ओर, ए बी पर बल लगा ऊपर की ओर, यानी ए बी बाहर की ओर आ रही है यूं। सी डी पर बल लगा नीचे की ओर, यानी सी डी अंदर की ओर जा रही है, तो यूं घूम रही है। देखो आप इस तरह से, यूं, ऐसे, क्लियर, यूं घूम रही है ये। तो ए बी पर बल ऊपर की ओर, सी डी पर बल नीचे की ओर लगा। तो अब क्या करना है आपने? अंगूठा जो है बल की दिशा में, अंगूठा बल की दिशा में, ए बी पर ऊपर की ओर है तो ए बी पर ऊपर की ओर, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो ये देखें आप, ये देखें अंगूठा बल की दिशा में है, ऊपर की ओर बल लग रहा है ए बी पर, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एन से एस की ओर, तो जो मध्यमा है वो धारा की दिशा को बता रही है। मध्यमा ए से बी की ओर शो कर रही है, ए से बी, देखें आप। तो बल हमने ए बी पर लगाया ऊपर की ओर, तर्जनी जा रही है एन से एस की ओर, तो हमारी जो मध्यमा है वो ए से बी की ओर, ये धारा को बता रही है। तो मध्यमा की दिशा आप देख रहे हैं, तो मध्यमा की डायरेक्शन यूं है, इस तरफ ऐसे, ये मध्यमा की दिशा देख सकते हैं आप, क्लियर। अब वहीं सीडी पर बल लगा नीचे की ओर, सीडी पर बल लगा नीचे की ओर, सीडी पर बल नीचे की ओर, तो अंगूठा नीचे की ओर कर दो, ये लो, ये अंगूठा क्या नीचे की ओर, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, सिर्फ इस पर प्रैक्टिस करनी है आपने। अंगूठा बल की दिशा में है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, तो मध्यमा धारा की दिशा को बताएगी। तो मध्यमा जा रही है ए से बी की ओर। अब सीडी वाली साइड देखें तो बल नीचे की ओर है, अंदर की ओर है, तो बल अंदर की ओर कर दिया। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की ओर शो करी, यानी एन से एस को बता रही है, तर्जनी एन से एस को बता रही है। तो मध्यमा किधर है आप देख सकते हैं, मध्यमा नीचे की ओर आ रही है, नीचे की ओर, सी से डी की ओर आ रही है मध्यमा, मध्यमा शो करिए सी से डी को। अब देख लें वापिस, यहाँ तो ये स्थिति है मध्यमा की ए से बी की ओर, और जब सीडी नीचे की ओर जा रही है तो सीडी पर देखें तो मध्यमा सी से डी की ओर है, यानी जो धारा है
वो ए बी सी डी दिशा में चल रही है, यूं ए बी सी डी। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के अंदर इस स्थिति में धारा चल रही है किधर, ए बी सी डी दिशा में, ए बी सी डी दिशा में। ए बी सी डी दिशा में कब बह सकती है, जब ए बी वाली ये S1 पॉजिटिव हो जाए और S2 नेगेटिव हो जाए। अब आप देखो प्लस से माइनस जाती है धारा, तो ये जा रही है प्लस से माइनस की ओर, ए बी सी डी यूं। तो S1 पॉजिटिव हो गया इस स्थिति में। इस स्थिति में क्या हुआ, S1 पॉजिटिव हो गया और S2 नेगेटिव हो गया। S1 पॉजिटिव हो गया और S2 नेगेटिव हो गया। S1 किसके कांटेक्ट में, B1 के, तो B1 पॉजिटिव हो गया और B2 नेगेटिव हो गया, क्योंकि B2 S2 के कांटेक्ट में, B1 S1 के कांटेक्ट में, तो S1 पॉजिटिव हो गया तो B1 भी पॉजिटिव हो गया, S2 नेगेटिव हो गया तो B2 भी नेगेटिव हो गया। और बाह्य परिपथ में धारा प्लस से माइनस की ओर, यानी B1 से B2 की ओर जाएगी, B1 से B2 की ओर जाएगी। ये बाह्य परिपथ का ये पता लग गया कि B1 पॉजिटिव है, B2 नेगेटिव है, तो धारा जो है B1 से B2 की ओर जाएगी। ये पहली स्थिति आ गई। अब दूसरी स्थिति देखें क्या हुआ। अब होगा क्या, अब आप देखें जब हमने पहला घूर्णन पूरा किया, ये था ए बी सी डी। जब हमने पहला घूर्णन पूरा किया तो सी डी इधर आ गया, ए बी इधर चला गया। क्लियर, यूं देखिए आप, यूं चाहे यूं घुमा लें चाहे यूं घुमा लें, तो ये ए बी सी डी जब हमने घुमाया तो ए बी इधर आ गया और सी डी इधर आ गया। यानी कुल मिला के ये जो कुंडली थी इसकी दिशा बदल गई। अब डी इधर आ गया, सी इधर आ गया, बी इधर आ गया, ए इधर आ गया, एन इधर है, एस इधर है, एन इधर है, एस इधर है। और ये था किसके कांटेक्ट में, S2 के कांटेक्ट में, ये था S2 के कांटेक्ट में, और ये था किसके कांटेक्ट में, S1 के कांटेक्ट में, S1 के कांटेक्ट में। अब आप देखें हम यूं घुमा रहे थे इसको, पहले AB ऊपर की ओर, CD नीचे की ओर। अब CD ऊपर की ओर और AB नीचे की ओर जाएगा। क्लियर। अब अगले घूर्णन में क्या होगा, CD ऊपर, पहले यूं घुमा, जब ये देखें आप यूं घुमा, पहले AB ऊपर CD नीचे है, घूम गया। अब CD ऊपर और AB नीचे की ओर जाएगा, तो अब क्या होगा, CD ऊपर और AB नीचे की ओर जाएगा। यानी CD पर बल ऊपर की ओर लगेगा, AB पर बल नीचे की ओर लगेगा, और चुंबकीय बल रेखाएं N से S की ओर जाएंगी। तो अब इस पर तो बल लग रहा है ऊपर की ओर, CD पर बल लग रहा है ऊपर की ओर। अब देखें वापिस, पहले था यूं A B C D, अब जब ये घूमी तो AB पर बल ऊपर, CD पर बल नीचे, अब CD इधर आ गया। अब अगली बार क्या होगा, CD पर बल ऊपर, AB पर बल नीचे, यूं घूमेगी ये, तो CD पर बल ऊपर, AB पर बल नीचे। अब लगाएं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, CD पर बल ऊपर की ओर यानी बाहर की ओर लग रहा है, यूं। तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखना है तो मध्यमा धारा की दिशा को बताएगी। तो मध्यमा कह रही है क्या, धारा जाएगी D से C में, धारा जाएगी D से C में। और उधर देखें तो AB पर बल लगा नीचे की ओर, तो AB नीचे की ओर, तर्जनी N से S की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो धारा जाएगी B से A की ओर, धारा जाएगी B से A की ओर। यानी इस बार धारा की दिशा है DCBA, DCBA। क्लियर, DCBA। DCBA का मतलब क्या है, प्लस से माइनस की ओर धारा जाती है, DCBA दिशा में धारा चल रही है, यानी धारा यूं चल रही है DCBA इस डायरेक्शन में। इसका मतलब इस बार S2 प्लस है और S1 माइनस है, S2 प्लस है और S1 माइनस है, जो धारा जाएगी प्लस से माइनस के अंदर। क्लियर, तो S2 प्लस है, S1 माइनस है। अब S2 किसके कांटेक्ट में था, S2 कांटेक्ट में था B2 के, यानी इस बार B2 प्लस है और B1 माइनस है, क्योंकि S1 कांटेक्ट में था B1 के, B2 प्लस है, B1 माइनस है। तो पहले आधे घूर्णन में B2 माइनस था, B1 प्लस था, धारा B1 से B2 जा रही थी। अब B2 प्लस है, B1 माइनस है, तो धारा B2 से B1 जाएगी। तो पहले घूर्णन में क्या हुआ, तो धारा गई थी B1 से B2, और अब क्या हुआ, धारा जा रही है B2 से B1। तो आप देख रहे हैं धारा की दिशा बदल रही है, पहले B1 से B2 थी, अब B2 से B1 हो गई। तो जिसमें धारा की दिशा बदलती है वही जनित्र प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहलाते हैं। तो इससे क्वेश्चन आता है क्या,
कि कुंडली के अंदर धारा, कौन सी धारा बह रही है। तो कुंडली में धारा की दिशा बदली या नहीं बदली। देखो पहले धारा किस दिशा में थी, ABCD, अभी धारा किस दिशा में है, DCBA। तो धारा उल्टी हो गई, पहले ABCD था, अब DCBA हो गया। तो कुंडली के अंदर भी प्रत्यावर्ती धारा बह रही है और बाह्य परिपथ में भी प्रत्यावर्ती धारा बह रही है। पहले B1 से B2 जा रही थी, अब B2 से B1 आ रही है। तो ये होती है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। अब आपसे पूछा जाएगा कुंडली के अंदर और परिपथ में, कुंडली के अंदर यानी आंतरिक परिपथ में और बाह्य परिपथ में, तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में दोनों में ही, आंतरिक परिपथ में भी और बाह्य परिपथ में भी प्रत्यावर्ती धारा ही बहती है। यानी अंदर भी धारा की दिशा बदल रही है, पहले ABCD था, बाहर भी धारा की दिशा बदल रही है, पहले B1 से B2 था, फिर अंदर DCBA हो गया, बाहर B2 से B1 हो गया। और काम किया इसने फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर, सिद्धांत रहा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब चुंबकीय फ्लक्स कैसे बदला इसमें देखो, हमने जब कहा था कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स कैसे बदला वो और समझ लें हम। पहले क्या था, ये हमारी कुंडली है, पहले ये थी, चुंबकीय बल रेखाएं N से S जा रही हैं, N से S। अब जब ये यूं हो गई, देखिए आप, जब ये यूं होएगी तो चुंबकीय बल रेखाएं ज़्यादा निकलेंगी इसमें से, क्योंकि ये चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत हो चुकी है। तो यहाँ से ज़्यादा क्षेत्रफल मिलेगा चुंबकीय बल रेखाओं को क्रॉस होने के लिए, यहाँ कम क्षेत्रफल मिलेगा। तो कभी तो ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है, कभी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाती है, फिर ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगी तो कम चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल कम है। फिर ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होएगी तो ज़्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी, फिर समांतर होएगी कम बल रेखाएं गुजरेंगी, फिर लंबवत होएगी ज़्यादा बल रेखाएं गुजरेगी। और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बदल रही है, इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा है। तो इस प्रकार जब हम कुंडली को घुमाते हैं तब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आता है तभी धारा उत्पन्न होती है। और क्योंकि कुंडली को घुमाने के लिए हमें बल लगाना पड़ा, और बल की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के आधार पर हम धारा की दिशा बताते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। तो स्टूडेंट्स, ये था प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और अन्योन्य प्रेरण के बारे में हमने पढ़ा। यदि आपको हमारा वीडियो समझ आया है, अच्छा लगा है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे दिष्ट धारा जनित्र, डायरेक्ट करंट। धन्यवाद।